हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शाम की बज रही थी 4 और मैंने चलाई थी मशीन। तो मैंने मशीन में कुछ कपड़े डाले और मशीन चालू कर दी, क्योंकि शाम के टाइम पे पानी आता है तो मैं शाम के टाइम पे ही कपड़े धो लेती हूँ। तो मशीन चलाने के बाद बारी थी सब्जी वगैरह लेके आने की, क्योंकि अब शाम के डिनर में क्या बनाना है। हम लेडीज़ की सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि हम शाम को डिनर में क्या बनाएं, सुबह लंच में क्या बनाएं, रोज़ रोज़ का ये सिस्टम। तो मैं निकल पड़ी थी सब्जी लेने के लिए बाहर। सबसे पहले सोचा कि एक बार एक राउंड काट के आ जाऊँ वॉक करने के लिए, जो पार्क है हमारा, उस पार्क में। तो पार्क में चली गई थी और एक राउंड काट के मैं आ गई थी, क्योंकि खुद को फिट रखना भी ज़रूरी है। तो मैं एक राउंड लगा के और एक दो राउंड लगाए मैंने पार्क के। ये है हमारा, ये द्वारका सेक्टर 23 का जो श्याम मंदिर है उसका पार्क, और वहाँ पे हम लोग शाम को या सुबह फिर वॉक के लिए चले जाते हैं। तो मैं भी चली गई थी। तो शाम की बज रही थी 4 से 5 और अब देखो मौसम तो बिल्कुल ठंडा ठंडा हो रहा था, इसलिए मैं जल्दी चली गई थी, वरना इतनी गर्मी में कौन वहाँ जाता है। लेकिन मौसम ठंडा था, क्योंकि बारिश की वजह से एकदम बादल से हो रखे थे, तो मैं चली गई थी। लेकिन वहाँ पे देखा तो कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए थे, जो कि अपना बढ़िया पिकनिक मना रहे थे, अच्छे से खेल रहे थे। फिर मैं वापस आ गई, सोचा पहले कुछ सब्जियाँ ले लूँ। तो सब्जियों के लिए यहाँ रुकी, तो यहाँ सब्जियाँ मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आई, क्योंकि सब्जियाँ सा गली हुई सड़ी हुई ऐसी कुछ सब्जियाँ थी, मतलब कोई फ्रेश सब्जियाँ यहाँ पे थी नहीं। तो फिर मैं वहाँ से निकल गई आगे और देखा कि कुछ आगे ही खरीदेंगे। कोई भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी सब्ज़ी खरीदें और क्या लेके जाएं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी परेशानी तो यही है ना हम लेडीज़ की, कि क्या लाएं और क्या नहीं लाएं। तो फिर यहाँ पे देखा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि शाम के लिए ऐसे क्या सब्ज़ी खरीदूँ। फिर सबसे पहले मैंने नमकीन और बिस्किट और ये सब खरीदे। बेकरी में चली गई थी, गुल्ले बोली कि मेरे लिए आइसक्रीम लेके आना, तो उसके लिए आइसक्रीम ली। फिर ये सब लेके मैं सब्जियाँ लेके फिर मैं घर आ गई। तो मैं सबसे पहले रस्क लाई, एक हल्दी का पैकेट लाई। देखो मैं क्या क्या लेके आई वो चीज़ बताती हूँ आपको। एक हल्दी का पैकेट लेके आई, रस्क लेके आई, जो कि हम चाय के साथ खाते हैं, हमें बहुत पसंद है, ये हमारे फेवरेट है। 3 से 4 मैं मैगी के पैकेट लेके आई गुल्लू के लिए, क्योंकि मैगी गुड़िया को बहुत पसंद है, गुड़िया खाती है मैगी। तो 3 से 4 पैकेट मैं इसके लिए मैगी के पैकेट ले आई। रोज़ तो नहीं बना के देती, पर कभी कभी मैं मैगी बना के दे देती हूँ। अब एक नमकीन का पैकेट लेके आई, कभी कभी मेरे को नमकीन पसंद है, मैं चाय के साथ ले लेती हूँ। मेरी फेवरेट है भुजिया, मैं भुजिया ही प्रेफर करती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है। फिर सब्जियों में देखो मैंने तोरी ली और मैंने लिया ये चौलाई, जो है उसको फर्स्ट टाइम ही मैं बनाने वाली। सुबह के लिए करेले और नींबू लेके मैं घर आ गई, और सुबह बनाऊंगी करेले। अभी सोचा कि मैंने तोरी और चौलाई बना लेती हूँ। चौलाई मैं फर्स्ट टाइम ही लेके आई थी, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। तो मैंने तोरी काट ली थी और काट के मैंने तोरी बनाना शुरू कर दिया था। तोरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको तोरी को अच्छे से धो लेना है, फिर उनको काट लेना है बारीक बारीक पीस में। काट लेने के बाद आपको देखना है उसको, प्याज, एक छोटा प्याज काट के आपको, बहुत अच्छे से तोरी बन जाती है। मैंने तोरी काट ली, फिर मैंने कुकर चढ़ाया, एक प्याज कट कर लिया, उसमें तेल डाला और तेल डाल के जीरा तड़का के उसमें जो प्याज हमारे थे वो मैंने उसमें डाल दिए और उसको फ्राई होने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही हमारे प्याज फ्राई होते हैं, हम कुछ और काम कर लेते हैं। तब तक मैंने सोचा जब तक इसका कचरा मैं डाल के आ जाती हूँ, तब तक प्याज गोल्डन फ्राई होते हैं। कम गैस करके मैं चली गई थी। फिर मैं आके चौलाई को कट करने लग गई थी धीरे धीरे, जब तक हमारे प्याज फ्राई होते हैं। उतने में हमारे प्याज फ्राई हो गए। फिर जो मसाला था वो मैंने बना के रखा था सारे मसालों का, वो उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया और मिक्स कर दिया। जब तक हमारा मसाला पक रहा है, जब तक मैंने चौलाई साफ़ कर ली, एकदम एक एक पत्ता निकाल के मैंने चौलाई को एकदम बढ़िया क्लियर साफ़ कर लिया। और उधर हमारा मसाला जो है एकदम अच्छे से रेडी हो गया था। तो सोचा कि जो तोरी कट करके रखी हुई है वो इसके अंदर डाल देते हैं। मसाले को अच्छे से पकने देना है, वरना तोरी का स्वाद अच्छे से नहीं आएगा। तो मसाला हमारा पक गया था, तोरी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। आपको पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना, केवल इतना ही कि आपकी चम्मच धुल जाए मसाले की, इतना ही पानी डालना और उसको आपको 3 सीटी लगवा देनी है। बहुत शानदार तोरी बनती है। तो तोरी हमारी बन गई थी। इधर मैंने चौलाई को एकदम तोड़ के साफ़ कर लिया था, फिर बारीक बारीक कट कर लिया था। ये देखिए चौलाई को मैंने एकदम बारीक बारीक कट कर लिया था। फिर बारीक बारीक कट करने के बाद इसको मैंने अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से हाथ से धो लिया था, क्योंकि धोना बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि इतनी मिट्टी होती है ना इसके अंदर की एक बार में तो निकलती नहीं है। फिर मैंने तोरी को, वो चौलाई को कट करके धो लिया अच्छे से। फिर बारी थी हमारी चौलाई बनाने की। तो कढ़ाई में तेल डाला, एक टमाटर, 2 हरी मिर्चें और मसाले बना के हमने कटोरी में डाल लिए और अच्छे से मसाला रेडी कर लिया। उतने में गुड़िया मस्ती करती करती आई कि मम्मा मुझे मैगी बना के दो। मैंने कहा ये मैगी खाने का टाइम नहीं है, सुबह आपको मैगी बना के दूँगी। जीरा तड़का के प्याज फ्राई किया और 2 हरी मिर्चें उसके अंदर ऐड कर दी। जैसे ही हमारा मसाला एकदम बढ़िया से घुल गया, उसमें पानी डाल दिया और उसको मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया मिक्स करके। मसाला अच्छे से जब तक पक जाता है, जब तक हमें 2 से 3 लहसुन की गुलियाँ छोल के वो भी आपको इसके अंदर ऐड कर देनी है। जितना लहसुन आप इसके अंदर डालोगे उतना ही बढ़िया रहता है।
तो फिर गुड़िया बहुत मस्ती कर रही थी, बोले नहीं मुझे अभी के अभी बना के दो, बोले या तो मुझे मैगी बना के दो। मैंने कहा डैडी से पूछ के आओ मैगी या छाछ की राबड़ी, दोनों में से क्या चीज़ बननी है। तो डैडी ने बोला राबड़ी ही बननी है। तो फिर मैंने छाछ बनाई, उसमें थोड़ा बाजरे का आटा डाला और राबड़ी बनानी चढ़ा दी थी। एक तरफ चौलाई बन रही थी, एक तरफ मैगी वो राबड़ी बन रही थी। गुल्लू मैगी 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 करे जा रही थी बार बार, तो मुझे मैगी का ही नाम आ रहा है। फिर मैगी को मैंने उसको पोस्टपोन करके सुबह के लिए बोला कि सुबह बना के दूंगी। अभी चौलाई और तोरी की सब्ज़ी और राबड़ी, ये हमारा डिनर था आज का, जो कि मैंने प्लान किया था कि मैं आज डिनर में क्या बनाऊंगी। राबड़ी हम वैसे ग्लास में छाछ की तरह पीते हैं, बहुत ही शानदार होती है। फिर मैंने लगाया आटा और आटा लगा के सबके लिए बनाई रोटियाँ, क्योंकि सब लोग बहुत लेट हो गया था कल 7:30 8 बज गए थे, सबको भूख लगने लगी थी, गुड़िया को भी। तो आटा फटाफट लगाया। गुड़िया बोली मुझे भी दो थोड़ा सा आटा, मैं भी लगाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा आटा इसको भी दे दिया, लेकिन फिर भी इसकी मस्तियाँ बंद नहीं हो रही थी, मेरे पास खड़े खड़े मस्ती करी जा रही थी। आटा गूंद के रेडी किया और उसके बाद तवा चढ़ाया, तवा चढ़ा के एक एक पर रोटियाँ बेल ली और सबको खाना परोसा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही नए ब्लॉग और नए नेक्स्ट क्रिएटिंग ब्लॉग के साथ हम दोबारा मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब को ज़रूर करते जाना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।